आज हम एक बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुनेंगे। चलो शुरू करते हैं कहानी। एक्साइटेड हो सब? हाँ। एक नदी के किनारे में एक जामुन का पेड़ था और उस पर एक बंदर रहता था। आप सबने कहानी सुनी होगी, चलो फिर से सुन लेते हैं। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे जामुन लगते थे। जामुन खाई होगी ना आप सबने। तो एक दिन एक मगरमच्छ खाना तलाशते हुए पेड़ के पास आया। बंदर ने उससे पूछा तो उसने अपने आने की वजह बताई। बंदर ने बताया कि यहाँ बहुत ही मीठे मीठे जामुन लगते हैं और उसने वो जामुन मगरमच्छ को दिए। उसकी मित्रता नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ हो गई। वह बंदर उस मगरमच्छ को रोज खाने के लिए जामुन देता रहता था। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए। स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा कि रोजाना ऐसे मीठे फल खाने वाले का दिल भी तो कितना मीठा होगा। उसने अपने पति से कहा कि उसे उस बंदर का दिल चाहिए और वह इसी जिद पर अड़ गई। उसने अपनी बीमारी का बहाना बनाया और कहा जब तक उसे बंदर का कलेजा नहीं मिलेगा वो खाना नहीं खाएगी और वह बीमार ही रहेगी। पत्नी की इज्जत से मजबूर हुए मगरमच्छ ने एक चाल चली और बंदर से कहा कि उसकी भाभी उससे मिलना चाहती है। बंदर ने कहा कि वो भला नदी में कैसे जाएगा। मगरमच्छ ने उपाय सुझाया कि वह उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि सुरक्षित उसके घर पहुंच जाए। बंदर भी अपने मित्र की बात का भरोसा कर पेड़ से नदी में कूदा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं और उसने अपना भेद खोल दिया कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। बंदर का दिल टूट गया। उसको धक्का तो लगा लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। बंदर तपाक से बोला, ओ मेरे मित्र, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ में संभाल कर रखा है। अब जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे ले चलो ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भाभी को उपहार में देकर उसे खुश कर सकूं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी किनारे लेकर आया, बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और क्रोध में भरकर बोला, मूर्ख, दिल के बिना भी कोई जिंदा रह सकता है। जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। तो इससे हमें क्या सीख मिली बच्चों कि अपने दोस्त के साथ हमेशा वफादार रहो, कभी भी अपने दोस्त को धोखा मत दो, समझे? मिलते हैं अगली कहानी के साथ। बंदर के लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी। कमेंट में बताना आपको मगरमच्छ की कहानी और बंदर की कहानी कैसी लगी। बाय बाय। हेलो दोस्तों, आज हम एक शेर, लोमड़ी और गधे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो आप सब एक्साइटेड है शेर की कहानी सुनने के लिए? चलो शुरू करते हैं। एक दिन जंगल का राजा शेर अपनी सलाहकार लोमड़ी के साथ शिकार पर गया। उसने एक गधे को वहां से जाते हुए देखा। लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज, अगर आप गधे को यह संदेश भिजवाएंगे कि आप उसे संधि करना चाहते हैं तो वो आपकी गुफा में खुद ही चला आएगा। अरे गधे जी, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, क्या आप हमारे महल में आएंगे? वहाँ हम संधि करेंगे और आपके लिए भोज की व्यवस्था भी की जाएगी। शेर की बात सुनकर गधा फूला न समाया। वक्त पर वह शेर की गुफा में पहुंच गया। शेर ने एक ही झपट्टे में उसकी गर्दन दबाकर उसे ढेर कर दिया। शेर ने फिर लोमड़ी से कहा, जरा इस पर नजर रखना, मैं जरा एक झपकी लेकर आता हूँ, उसके बाद रात्रि भोज में इसे परोसना। कहकर शेर चला गया। लोमड़ी काफी चालाक थी, उसने गधे का दिमाग निकालकर खा लिया। शेर जब झपकी लेकर आया तो देखा कि गधे का दिमाग भोज में नहीं है। उसने लोमड़ी से गुर्रा कर कहा, यह है क्या सलाहकार, इससे सर में तो दिमाग ही नहीं है। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, महाराज, अगर इसका दिमाग होता तो यह आपकी बातों में कभी नहीं आता। गधों में दिमाग नहीं होता है। लोमड़ी की बात सुनकर शेर मायूस हो गया और बिना दिमाग के गधे का भोज करने लगा। तो इससे हमें क्या सीख मिली दोस्तों? कि चतुर व्यक्ति के पास हर सवाल का जवाब होता है और वह अपनी चतुराई से किसी को भी अपनी बातों में ला सकता है, फिर वो चाहे शेर ही क्यों ना हो। तो देखा लोमड़ी कितनी इंटेलिजेंट है, इसलिए तुम भी पढ़ाई करा करो। पढ़ाई करने से तुम भी स्मार्ट बनोगे, ठीक है? कमेंट में बताना आपको लोमड़ी और शेर और गधे की कहानी कैसी लगी। अगली कहानी में मिलते हैं हम। बाय बाय। एक दिन एक लोमड़ी अचानक एक कुएं में गिर गई। कुएं में गिरकर वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उधर से गुजरी एक बकरी कुएं से पानी पीने के लिए रुकी थी। कुएं के पास आकर जब उसने झांक कर देखा तो कुएं के अंदर लोमड़ी को देखकर पूछा, बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लोमड़ी चालाक थी, बड़े मीठे स्वर में बोली, इस कुएं का पानी बहुत मीठा है, मैं हमेशा यही पानी पीती हूँ। मैं आज इसमें इसलिए आई हूँ कि ज्यादा पानी पी सकूँ। तुम भी अंदर आ जाओ और जी भरकर पानी पियो। यह सुनते ही बकरी कुएं में कूद पड़ी। उसकी पीठ पर चढ़कर लोमड़ी कुएं से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने हंसते हुए बकरी से कहा, कुछ भी करने से पहले उसका परिणाम जरूर जान लो। और इस तरह लोमड़ी बच गई और बकरी जो है पानी में रह गई। बेचारी बकरी। ओ तो बच्चों, आप कमेंट में बताना कि आपको बकरी जो है उसकी बुद्धिमानी कैसी लगी और आपको लोमड़ी चालाक लगी या ज़्यादा ही चालाक लगी। कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ। बाय बाय।